घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और मजबूत दरख्त था। इस दरख्त की ऊंची टहनी पर एक कौवा रहता था जिसका नाम काला था। काला बहुत चालाक और मेहनती था, लेकिन कभी कभी वो अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौकीन हो जाता था। एक दिन काला खाने की तलाश में जंगल के किनारे एक खेत तक पहुंचा। वहां उसे रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से वो रोटी चोंच में दबाकर अपने दरख्त पर वापस आ गया। काला आराम से अपनी टहनी पर बैठा था और सोच रहा था कि इस रोटी को आराम से खाएगा। लेकिन इतने में नीचे जंगल की जमीन पर एक लोमड़ी नमूदार हुई। इस लोमड़ी का नाम चंचल था और वो अपनी चालाकी और लालच के लिए मशहूर थी। चंचल कई दिनों से भूखी थी और खाने की तलाश में थी। जैसे ही उसने कुएं को देखा, उसकी नज़र रोटी पर पड़ी। वाह, ये तो एक शानदार मौका है, चंचल ने अपने दिल में सोचा। लेकिन उसने फौरन रोटी छीनने का इरादा नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि कौवा आसानी से उसे रोटी नहीं देगा। उसने अपनी होशियारी से एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने कुएं की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मीठी आवाज में कहा, अवा मोहतरम कुआ भाई, आपको देखकर दिल खुश हो गया। आप कितने खूबसूरत और शानदार परिंदे हैं। आपके पर काले मोतियों की तरह चमकते हैं और आपकी आंखें तो जैसे सितारे हों। काला ये तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से लोमड़ी को देखता रहा। लोमड़ी ने अपनी चालाकी जारी रखी और कहा, मेरा दिल कहता है कि आप न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि आपकी आवाज़ भी बहुत सुरीली होगी। यकीनन आप गाना भी बहुत अच्छा गाते होंगे। अगर आप मेरे लिए एक गाना गाएं तो ये मेरा खुश किस्मत दिन होगा। काला तारीफ के जाल में फंस गया। वो सोचने लगा, ये लोमड़ी मेरी कितनी तारीफ कर रही है, मुझे उसे अपनी सुरीली आवाज़ सुनानी चाहिए। उसने खुशी खुशी गाने के लिए चोंच खोली, लेकिन जैसे ही उसने चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। चंचल लोमड़ी ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर रोटी उठाई और कहका लगाकर बोली, कौवा भाई, आपकी आवाज़ तो ठीक है, लेकिन अकल थोड़ी कमज़ोर है। शुक्रिया कि आपने अपना खाना मुझे दे दिया। ये कहकर लोमड़ी तेजी से वहाँ से भाग गई। काला हैरान और अफसरदा रह गया। उसने सोचा, मैंने अपनी तारीफ के चक्कर में अपना खाना गंवा दिया। आइंदा मुझे ज़्यादा समझदारी से काम लेना होगा। सबर, हमें लालच या झूठी तारीफ के जाल में नहीं आना चाहिए और हमेशा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए।